कसाब को आज जिस तरीके से मुंबई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है, कम से कम ये आस आज मजबूत हुई है कि अगर जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए तो लोगों को भरोसा होता है। लेकिन आज इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करने की खास जरूरत है, और वो ये कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच हालांकि बहुत जल्द की, लेकिन कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी भी रह गई। 2 लोगों को आज शक के बिना पर विशेष अदालत ने बरी कर दिया, फहीम अंसारी और सबा। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई पुलिस में पहले काम कर रहे वाईपी सिंह साहब। सिंह साहब, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज इन 2 लोगों को शक के बिना पर रिहा कर दिया गया, आपको लगता है कि जांच में कहीं न कहीं गड़बड़ी थी, खास करके उस बात पर कि जो नक्शे की बात जेब में रखे होने की थी, ऐसा लगा जैसे कि मुंबई पुलिस ने एविडेंस प्लांट किया। ये परिस्थितियां प्रारंभ से ही विदित हो चुकी थी कि साजिश का पर्दाफाश मुंबई पुलिस नहीं कर पाएगी और उनकी बहुत घोर भर्त्सना हो रही थी उस समय। इस क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि फहीम अंसारी और शराबुद्दीन को जो है उन्होंने कुछ एक एक्सक्यूज करके उनके ऊपर एविडेंस बनाया और उनको साजिश में शामिल होने के लिए भारत में उसको जो है चार्जशीट कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी विफलता है पुलिस की, क्योंकि जहां तक कसब का प्रश्न है वो खुद ही अपने खिलाफ काफी सबूत बिखेर दिया था। पुलिस का काम था उन सबूत को इकट्ठा करके एक औपचारिक रूप से कोर्ट के सामने पेश करना। वो कोई बहुत कौशल का काम नहीं था। कौशल का काम था वो चीज जो कि जमीन के अंदर गड़ी हुई है उसको गाड़ के निकालना। उसके बारे में जब शून्य हो रही थी पुलिस, उस समय इस प्रकार की जो है 2 लोगों के ऊपर चार्जशीट पेश की गई और आज कोर्ट ने जो इस तरह से एक बहुत ही गंभीर आरोप मुंबई पुलिस पे लगाया है कि उन्होंने झूठा सबूत तैयार किया, इसके बारे में उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिया है। पूरी चीज जब जजमेंट पढ़ने को आएगा उस समय विदित होगी, लेकिन एक प्रकार से उसका एक संकेत आ चुका है। मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी विफलता है। और कसब का जहां तक सजा का सवाल है, उसको तो यदि एक साधारण ऑफिसर भी, कनिष्ठ अधिकारी भी उसको इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के सामने पेश करता तो उसको जो है सजा हो जाती। मुझे लगता है पुलिस जहां शून्य थी, शून्य के भी मेरे ख्याल से नीचे आ चुकी है इस जजमेंट के बाद। सिंह साहब, आप मुंबई पुलिस में काम कर चुके हैं, कामकाज के तौर तरीके आप बखूबी जानते भी हैं। ये बताइए कि आखिरकार ये क्यों होता है? अधिकारियों के पास क्या इतना भी वक्त नहीं होता कि इस गंभीर मसले पर भी कम से कम तवज्जो दे सके, ध्यान दे सके? कोताही क्यों होती है? इसकी मूल वजह क्या लगती है आपको? मेरे ख्याल से इसकी जो प्रमुख वजह, जहां तक ये वाला केस है, इसमें यह है कि उस समय मुंबई पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे कि यदि इस प्रकार की घटना है तो इसमें कम से कम 150-200 लोग जो हैं इस घटना में शामिल हो सकते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है। ये भी काफी कुछ आ रहा था सामने कि भारत में बिना उनके सहयोगी हुए इस प्रकार की घटना का अंजाम वो दे ही नहीं सकते थे, और कम से कम यदि पाकिस्तान के लोग नहीं मिल सकते, भारत के तो मिल सकते हैं। तो इस घोर भर्त्सना को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे लगता है पुलिस ने ये किया है। और जहां तक अन्य बातें हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो हमारे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन में उतना ध्यान नहीं रहता है। पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जूनियर ऑफिसर्स करते हैं जिनको कानून की उतनी जानकारी नहीं होती है, और इसी कारण से इतने गंभीर चार्ज के सब होने के बाद भी, आज गंभीर केस होने के बाद भी आज पूरे विश्व के सामने मुंबई पुलिस को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से आज हर्षित हो रहा होगा क्योंकि वो भारत पे इल्जाम लगा सकता है कि ये झूठा सबूत तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्रकार से हमारे सीनियर ऑफिसर्स की बहुत बड़ी विफलता है कि इतनी साधारण चीज वो नहीं देख पाए और कोर्ट के सामने मुंह के खाने के लिए खुद जो है उन्होंने इस प्रकार की चार्जशीट सबमिट की। जी सिंह साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात सामने रखी। मुंबई पुलिस को कम से कम अब सबक लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद तमाम ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसमें पुलिस की कोताही पर सवाल उठते रहे हैं, और अगर पुलिस से भरोसा उठ गया तो शायद इंसाफ से उठ जाएगा।